नमस्कार, हैप्पी होली, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आज मैं 10 दिन बाद स्टोरी लेके आई हूँ क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, बीमार हूँ। लेकिन आप लोगों से मिलने की इच्छा थी क्योंकि लेटे लेटे मैं थक गई हूँ, इरिटेट हो गई हूँ। इन 10-15 दिनों में मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कोई बांट नहीं सकता, वो है दर्द। आपका दर्द है, आप ही को झेलना है, आप ही को अपने दर्द को संभालना है, आप ही को अपने दर्द के साथ जीना है। कोई दर्द नहीं बांट सकता। इसलिए दर्द को मत आने दीजिए, या वफ़ादारी कहें तो दर्द जैसी वफ़ादारी होनी चाहिए कि आपका पीछा ना छोड़े। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। ज़िंदगी में माँ बाप के जैसा कोई रिश्ता नहीं है ना। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसा प्यार देने वाली कभी भी नहीं मिलते। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने 2-3 रिश्ते ऐसे ज़रूर बनाएं जो उनके दुख में उनका साथ दें। मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। मैंने कुछ ऐसे रिश्ते बनाए हैं। मेरे घर वाले मेरे से दूर हैं, लेकिन जो रिश्ते मैंने बनाए हैं वो मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरी सेवा करना, खिलाना पिलाना, डॉक्टर को दिखाना, मतलब बहुत कर रहे हैं वो रिश्ते जो मैंने बनाए हैं। तो इसलिए ऐसे चंद रिश्ते ज़रूर बनाएं जो आपके दुख दर्द में आपका साथ दें। क्योंकि आप घर से दूर हो तो घर वाले तो आ नहीं पाएंगे आपकी टेक केयर करने के लिए, तो टेक केयर वही करेंगे जो आपके नज़दीक होंगे, आपके पास होंगे। तो अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। कहानी एक 16 साल की लड़की की है जो अपने दोस्तों के चक्कर में उसे किसी से प्यार हो जाता है और वो उससे बहुत प्यार करती है, लड़का भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों छुप छुप के मिलते हैं और दोनों ने छुप छुप के मिलने के बाद दोनों में शारीरिक संबंध भी बनता है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की घर से भागती है तो घर वाले FIR कराते हैं लड़की को ढूंढने के लिए कि बच्ची कहाँ है। और उसके बाद लड़की रिकवर होती है तो लड़की घर वालों के साथ जाना नहीं चाहती। पता चलता है, UPT टेस्ट होता है, पता चलता है बच्ची प्रेग्नेंट है। चूँकि घर वालों के साथ जाना नहीं चाहती तो उसको सरकार रोड पे नहीं छोड़ सकती, तो उसको संस्था में रखा जाता है ताकि उसकी टेक केयर की जा सके, देखभाल की जा सके। वहाँ पे वो एक बेटी को जन्म देती है और उसने आरोप ये लगाया, जब उसकी रिकवरी हुई तो आरोप उसने ये लगाया कि मेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया, ये बच्चा मेरे पिता का है। तो पिता का DNA टेस्ट वेस्ट हुआ, क्योंकि बच्चा तो फादर का था ही नहीं। वो तो लड़के के इतने इन्फ्लुएंस में थी कि उसने अपने पिता को झूठा फंसा दिया। पिता उसका जेल गया, 6 महीने जेल रहा। उसके बाद जब DNA टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई तो बच्चा उसका नहीं था। फिर उसने एडमिट किया कि ये बच्चा, मैंने झूठ बोला था, ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है। पर बॉयफ्रेंड का नाम उसने नहीं बताया क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो गया। तो फादर, परिवार वाले उसको ले जाना नहीं चाहते थे, उससे बात नहीं करना चाहते थे। और लड़के का कोई अता पता नहीं था। लड़की बालिग होने वाली थी तो कहाँ जाती। लड़की के माँ बाप को समझाया, बताया। लड़की की ज़िद थी कि नहीं, मैं संस्था में रहूँगी, उसके बाद बालिग हो जाऊँगी तो मैं लड़के के साथ जाऊँगी। माता पिता की ज़िद थी कि इसको किसी के साथ भी भेज दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत समझाने के बाद, बहुत समय बिताने के बाद दोनों पक्ष तैयार हुआ घर जाने के लिए। लड़की को बहुत समझाया, फिर उसकी बच्ची को एडॉप्शन में दिया ताकि
उसको एक अच्छे माता पिता मिल सकें और उसको अपना नाम दे सकें। बच्ची को बहुत समझाया बुझाया कि वो अपना जीवन शुरू करे। अभी मात्र वो 17 साल की है, पूरा जीवन उसके साथ पड़ा हुआ है, क्या करेगी वो। तो बच्ची को भी समझ में आया कि मेरा सही गलत क्या है। तो माता पिता उसको घर ले गए, उसको 10वीं करवाई, 12वीं करवाई, फिर एक अच्छे घर में उसकी शादी करवाई। आज वो बच्ची भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और उसकी बेटी भी अच्छी फैमिली में एडॉप्टेड है, अच्छे से रह रही है। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आप सही गलत की पहचान और परख कर पाएँ। माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं कि वो आपका बुरा चाहेंगे। माँ बाप आपके लिए जो बेहतर होगा माँ बाप आपके लिए वो करेंगे। अगर वो लड़का आपके लिए अच्छा होता तो माँ बाप एक उम्र होने के बाद, जब आपकी शादी की उम्र होगी, तो माँ बाप को शादी करनी है, उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ करनी तो है। तो अगर वो लड़का आपके लिए उचित होगा, आपकी देखभाल कर सकता होगा, तो घर वाले आपकी शादी उससे ज़रूर कराएंगे। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे यूथ हैं, कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्यार के लिए माँ बाप को शर्मिंदा ना करें समाज में। माँ बाप का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं हैं तो मेरे लिए मेरे माँ बाप क्या थे, और मैं उनको कितना मिस करती हूँ। मैं उनकी कितनी, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, अनाथ महसूस करती हूँ। तो इसलिए माँ बाप की कदर करिए। माँ बाप से सगा, माँ बाप से सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं है। जल्दी फिर मिलेंगे। आप लोग दुआ करिएगा कि मैं जल्दी अच्छी हो जाऊं, ताकि मैं कहानियों का संकलन आपके साथ पेश कर सकूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। शब बख़ैर, बाय बाय।